हाँ, 10th के सभी बच्चों, देखिए आज हम पार्ट 2 का धनुष भंग पढ़ाने जाते हैं, है ना। भंग माने टूटना, धनुष माने धनुष। जैसा आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि मतलब सीता का स्वयंवर जब हो रहा था तो उसमें धनुष भंग की प्रतिज्ञा रखी गई थी ना, तो उसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए तुलसीदास जी जो हैं मतलब जो धनुष भंग का वर्णन किए हैं, यह भाग जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो तुलसीदास जी इसका बहुत सुंदर वर्णन किए हैं और आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही आनंद मिलेगा। लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षि लोचन भृंग। संदर्भ देखिए, यह धनुष भंग शीर्षक हमारे काव्य संकलन के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और यह जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। प्रसंग में देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी सीता के स्वयंवर में मंच पर चलते हुए श्री रामचंद्र जी का, सभा में उपस्थित राजाओं की और श्री रामचंद्र जी की नम्रता और वहाँ पर उपस्थित जनकपुर के नर नारियों का सुंदर वर्णन किए हैं। अब देखिए, उदित माने उगना या उदित, उदयगिर माने उदय माने उगना होता, गिर माने पर्वत होता, मंच माने वही स्वयंवर है, स्वयंवर मंच जिस पर धनुष रखा गया था। रघुवर माने श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य, विकसे माने विकसित होते हैं, संत माने सज्जन, सरोज माने कमल, सम माने सभी, हर्ष माने प्रसन्न हो जाते हैं, लोचन माने नेत्र, भृंग माने भंवरे। बेटा आप लोग अर्थ ध्यान से देखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी जब उदित होते हैं तो वहाँ पर उपस्थित संत जनों, वहाँ पर उपस्थित कमल रूपी संत जन खिल जाते हैं और उनके भांवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी जब उदित होते हैं तो संतजन रूपी कमल खिल जाते हैं और भांवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब आगे अर्थ देखिए, नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन माने राजाओं, केर माने के, आशा माने आशा, निश माने रात, नासी माने विनष्ट हो जाती है, बचन माने वचन, नखत माने नक्षत्र, अवली माने पंक्ति, ना प्रकाशी माने प्रकाश नहीं रह जाता है। सीता के स्वयंवर में उपस्थित राजाओं के मन की आशा रात के समान नष्ट हो जाती है और उनके बचन रूपी नक्षत्रावलियों में प्रकाश नहीं रहता है। मानी महीप कुमुद सब जाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी माने अभिमानी, महीप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनी, सब जाने माने संकुचित हो जाते हैं। अभिमानी राजा कुमुदनी की भांति संकुचित हो जाते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी माने कपटी, भूप माने राजा, उलूक माने उल्लू की भांति, लुकाने माने छिप जाते हैं या छिपने लगते हैं। और कपटी राजा उल्लू की भांति छिपने लगते हैं। भाई विशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जनावै सेवा। विशोक माने शोक विहीन, कोक माने चकवा चकवी के समान, मुनि माने मुनि और देवता। चकवा चकवी के समान मुनि और देवता शोक विहीन हो जाते हैं। बरसै सुमन जनावै सेवा, और फूलों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा को प्रकट करते हैं।
आगे देखिए, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मांगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सप्रेम सहित, अनुरागा माने सप्रेम सहित, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। मुनि सन आयुष मांग, आयुष माने आज्ञा, मांगा माने मांगा, और मुनियों से आज्ञा प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, सहजे चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। सहज माने स्वाभाविक ढंग से, सकल माने संपूर्ण, जग स्वामी माने जगत के स्वामी, मत माने मत वाले, मंज माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चलते। देखिए, जगत के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर, मत वाले, हाथी के समान स्वाभाविक ढंग से चलते हैं। देखिए, जगत के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर, मत वाले, हाथी के समान स्वाभाविक ढंग से चलते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। पुलक माने पुलकित हो जाते हैं, सुखारी माने सुख का अनुभव करते हैं। मंच पर श्री राम के चलते देख करके वहाँ उस पुर के सभी नर नारी रोमांचित हो करके, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और वह सुख का अनुभव करते हैं। बंद पितर सुर शुक्र संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। और वे लोग अपने पितरों और देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुकृत यानी सुंदर कर्मों और पुण्यों के कुछ प्रभाव हो तो तब शिव धनु मृणाल किनाई, तोरे राम गणेश गोसाई। तो हे गोसाई गणेश, भगवान श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल दंड के समान तोड़ दे। अब काव्यगत सौंदर्य में देखिए, श्री राम के नंबर 1 में लिखिएगा, श्री राम के मंच पर आने का सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा परिमार्जित शुद्ध अवधी भाषा है। अलंकार यहाँ पर जो है उपमा और अनुप्रास अलंकार है। छंद दोहा और चौपाई, देखिए पहला दोहा है और इसके बाद चौपाई, छंद दोहा और चौपाई है। शैली वर्णनात्मक शैली है। और रस जो है इसमें शांत रस भी है, भक्ति रस भी है और कहीं कहीं वीर रस भी है। अब दूसरे का अर्थ देखिए, इसमें देखिए क्या वर्णन किया गया है। रामय प्रेम समेत लख सखिन समीप बोलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहै बिल खाय। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की माता के मन की व्याकुलता का वर्णन करते हैं। तो देखिए, रामय प्रेम समेत लख, सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को प्रेम से देखती हैं। देखिए, सीता मातु स्नेह बस, है ना, सीता जी की माता प्रेम से रामचंद्र जी को देखती हैं। सखिन समीप बोला, और सभी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। स्नेह बस बचन कहै बिल खाई, प्रेम के वशीभूत हो करके रोते हुए इस प्रकार कहती हैं। देखिए क्या कहती हैं। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हितु हमारे। देखो बेटा, कौतुक माने तमाशा होता है, हितु माने हितैषी। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती है, हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले हमारे हितैषी कहलाते हैं। ये सब तमाशा देखने वाले, ये सब जो तमाशा देख रहे हैं, ये सब हमारे हितैषी कहलाते हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाई, ये बालक या सिहठ भल नाही। इस
को नहीं बुझाए, इसमें से कोई नहीं समझाता, कहे गुरु पाए गुरु के पास, इसमें से कोई गुरु के पास जा करके गुरु को यह नहीं समझाता है कि ये बालक ऐसी हठ भल नहीं, हठ माने जिद होता, भल माने अच्छा नहीं है होता है, इन बालकों का इस प्रकार जिद करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण माने रावण, बाण माने बाणासुर, छुआ माने स्पर्श, नहीं माने नहीं, चापा माने धनुष को। जिस शिव धनुष को रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली लोग स्पर्श तक नहीं किए, हारे सकल भूप करिदापा, और जिस धनुष को उठाने में शक्तिशाली राजा लोग भी हार गए, संपूर्ण शक्तिशाली राजा भी हार गए। सो धनुराज राजकुमार कर दे, उस धनुष को इस फूल जैसे कोमल राजकुमारों को दिया गया है। बाल मराल की मंदर नाही, मराल माने हंस होता, बाल माने बाल, मंदर माने मंदराचल पर्वत। क्या कभी बाल हंस मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? भूप शयानप सकल शिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। शयानप माने चतुराई, शिरानी माने समाप्त हो गई है, विधि माने ब्रह्मा, गति माने विधान, जाति न जानी मतलब कुछ नहीं जाना जाता। हे सखी, ऐसा लगता है कि राजा की सारी चतुराई समाप्त हो गई है, विधि के विधान को कौन जान सकता है, अर्थात विधि के विधान, ब्रह्मा के विधान को कोई नहीं जान सकता है। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनिया नरानी। सीता जी की माता की बात को सुन करके एक चतुर सखी मधुर वाणी में बोलती है कि हे रानी, इन तेजस्वियों को छोटा मत समझिए। तेजवंत माने तेजस्वी, लघु माने छोटा, गणीय माने गणना या मानिए। हे रानी, इन तेजस्वियों को छोटा मत समझिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, शोषव सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज माने अगस्त ऋषि, कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ अपार सिंधु। शोषव जिन्होंने उसको सोख लिया था, सुजस सकल संसारा, जिनका सुंदर रस पूरे संसार में फैल गया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल माने सूर्य का मंडल, त्रिभुवन माने तीनों लोक, तम माने अंधकार। सूर्य का मंडल भी देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदय होने से ही तीनों लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य में होगा कि इस दोहे और इस चौपाई में सीता जी की माता की व्याकुलता का वर्णन किया गया है, और भाषा शुद्ध परिमार्जित अवधि भाषा है। छंद दोहा चौपाई जो आप लोग जान ही रहे हैं, और रस जो है करुण रस है, इसमें रस करुण रस है, शैली जो वर्णनात्मक शैली है। आगे देखिए, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज गम बस करे अंकुश खर। देखिए, प्रस्तुत दोहे में सीता जी की माता की सखी उनकी माता को मंत्र के बारे में बताती हैं कि मंत्र को या किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। मंत्र परम लघु जासु बस, बस माने बस, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने शंकर जी, हर माने विष्णु, सूर्य माने देवता, सर्व माने सभी लोग। हे सखी, मंत्र भी बहुत छोटा होता है, मंत्र परम लघु जास, मंत्र भी बहुत छोटा होता है, लेकिन जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सभी देवता हो जाते हैं। महामत गजराज का बस कर अंकुश खर्ब, खर्ब माने छोटे से, एक छोटे से अंकुश से ही मत वाले हाथी को बस में कर लिया जाता है। आगे देखिए, काम कुसुम धनु शायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। काम माने कामदेव, कुसुम माने फूल के, धन माने धनुष, शायक माने बाण, लीन माने ले करके संपूर्ण लोगों को, भुवन माने लोग, अपने बस कीन अपने बस में कर लेते हैं।
हे रानी, कामदेव फूल के धनुष बाण ले करके ही संपूर्ण लोगों को अपने बस में कर लेते हैं। देख तजी संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। देवी तजु संशय वश जानी, हे रानी अपने मन के संशय को त्याग दो। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी सुनो। भंजब माने तोड़ेंगे, धनुष माने धनुष को, राम माने राम। हे रानी सुनो, शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। प्रतीति माने विश्वास हो जाता है, मिटा विषाद माने दुख समाप्त हो जाता है, प्रीति माने प्रेम, बढ़ी माने बढ़ जाता है। सखी के वचन को सुन करके सीता जी की माता के मन में विश्वास बढ़ जाता है और उनके हृदय के दुख समाप्त हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तब रामय बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जयते। तब वैदेही माने सीता जी, तब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके हृदय में भयभीत होकर के अपने हृदय में जिस तिस देवता से विनती करती है। विनयवत माने विनती करती हैं या प्रार्थना करती हैं। मन ही मन मना व कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी घबरा कर मन ही मन में, सीता जी घबरा करके मन ही मन में प्रार्थना करती हैं। भवानी माने पार्वती जी, महेश माने शंकर जी। हे शंकर जी और पार्वती जी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। करम सफल आपन सेवकाई, कर हित हरव चाप गरुआई। चाप माने धनुष, गरुआई माने भारीपन को। करव सफल आपन सेवकाई, सीता जी कहती हैं कि हमने जो आपकी इतने दिन से सेवा की है वह सेवा अब सफल करिए, सफल करिए। हरव चाप गरुआई, और धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हे तुझ सेवा। हे वरदाता, हे वरदाता गणेश जी, आज तक मैंने आपकी सेवा इसीलिए की है और बार बार हमारी विनती को सुनो। बार बार विनती सुन मोरी, और बार बार हम आपसे ही विनती करते हैं। करव चाप गुरुत्वा अति थोरी, गुरुता माने भारीपन को, अति थोरी माने कम करो। इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दो। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में है सीता जी। सीता जी देवी देवताओं से मन ही मन श्री रामचंद्र जी के लिए प्रार्थना करती हैं। भाषा जो है शुद्ध परमार्जित अवधी भाषा है। छंद जो है दोहा और चौपाई है, और इसमें जो है वो इसमें शांत रस है, शैली वर्णनात्मक है। तो बच्चों जितना हम पढ़ाएं उतना आप लोग दोहरा लीजिएगा, और यदि आप लोग अर्थ लिख लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन सबको इसका अर्थ पूरा आना चाहिए।